अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 18 ज़िलहिज सन 35 हिजरी यौम शहादत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका नामी उस्मान है, वालिद का नाम अफ़्फ़ान है, आपकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, आपका लक़ब गनी है, आपके लक़ब जो है वो ज़ुन्नूरैन भी हैं, ज़ुल्हिजरतैन भी हैं। ज़ुन्नूरैन इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियाँ, दो नूर आपके निकाह में एक के बाद दीगर आईं। और ज़ुल्हिजरतैन इस वजह से कहते हैं कि आपने दो हिजरतें की, अपने अहलो अयाल समेत, एक मदीना तय्यबा की जानिब और एक हबशा की जानिब। तो आपका यौम वफ़ात 18 ज़िलहिज है और आज 18 ज़िलहिज है। आज की मुनासबत से, आज के दिन की मुनासबत से सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ अहम पहलुओं को, अहम गोशों को हम थोड़ा सा कह लें कि बयान करने की कोशिश करेंगे, आया करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने आपको जहाँ बहुत सारी खूबियाँ अता फरमाई, सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप प्यारे पैगम्बर के सहाबी हैं और उसके बाद प्यारे पैगम्बर के जो है वो पाँचवें नसब में, पाँचवें पुष्ट में आपका नसब प्यारे पैगम्बर से मिलता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद हैं। ये आपकी सआदतें हैं और सबसे बड़ी सआदत आप सहाबी हैं और अशरा मुबशरा में से हैं। वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह के पाक पैगम्बर ने जन्नतुल फिरदौस की बशारत अता फरमाई, उनमें से आप हैं और आपको बारहा दफ़ा अल्लाह के पाक पैगम्बर ने जन्नत की बशारतें अता फरमाई। और सखावत में आपका कोई सानी नहीं है। आप बेमिसाल कह लें कि बे इंतहा सखी थे। सखावत का आप इस्तिआरा थे, सखावत का आप मंबा थे। कोई मौका इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों पर ऐसा नहीं है कि जब मुश्किल का आया हो और उस्मान गनी ने अपनी फैयाजी के दरिया ना बहाए हों, अपने फैयाजी के दहाने ना खोले हों। वो भले तबूक का मौका हो, जब अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इस लश्कर को मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्ना, जिसने इस तंगी के वक़्त लश्कर की तैयारी में मदद की उसके लिए जन्नत है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अपने माल के दहाने खोल दिए और अल्लाह के पाक पैगम्बर उन सिक्कों को, उन दिनारों को ऐसे पलट रहे थे और फरमा रहे थे माज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम, आज के बाद जन्नत उस्मान की पक्की है, कोई ना भी अमल करे तो जन्नत पक्की है। तबूक का मौका हो, इसी तरह से बीर रूमा का मौका हो कि मुसलमानों को पानी की शदीद किल्लत है, उस्मान गनी को पता चलता है तो आप कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर देते हैं। मस्जिद नबवी की जगह का मौका हो, उस्मान गनी तैयार है। मुसलमानों पर कहत आ जाए, खाने को कुछ ना हो तो अपना तिजारत का सामान वो मुसलमानों पर वक्फ़ कर देते हैं और तकसीम कर देते हैं, मुसलमानों पर वार देते हैं। ये चंद एक मिसालें हैं, बाकी आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सखावत से ही ताबीर है। और उस्मान गनी फरमाते हैं 3 चीज़ें मुझे महबूब हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान करीम की तिलावत करना। कुरान भी आपका महबूब मशगला था। आप हाफिज़ कुरान भी थे, आप नाशिर कुरान भी थे, आप जामिउल कुरान भी थे। इस वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है जिस रस्मुल ख़त में, उसको रस्मुल ख़त को ख़त उस्मानी कहा जाता है और ये मुसहफ़ उस्मानी के नाम से ही मशहूर है, जो इस वक्त दुनिया भर में कुरान करीम की तिलावत हो रही है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो हया अता फरमाई थी उसकी भी मिसाल कोई नहीं है कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और आप ऐसे पाकदामन इंसान थे। फरमाए ज़माने जाहिलियत के अंदर भी कभी शिरक नहीं किया, कभी ज़िना नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी कोई ऐसा बुत परस्ती नहीं की, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। आपको अल्लाह ने ऐसी फितरत सलीमा अता फरमा रखी थी। आजकल लोग जो है वो जो थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो नंगा होने की कोशिश करते हैं। औरतें बेलिबास या चुस्त लिबास और बेहयाई की तरफ चली जाती हैं और समझते हैं कि शायद अमारत की निशानी बेहया होना है। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि बंदा कामिलुल हया वल ईमान भी हो सकता है और आला दर्जे का मालदार भी हो सकता है। आप कामिलुल हया वल ईमान भी थे और आला दर्जे के मालदार भी थे। आजकल अमीर लोग जो अपना स्टेटस दिखाने के लिए, मालदार शो करने के लिए गोरों को कॉपी करते हैं। थोड़ा सा माल आता है नंगे होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा माल आता है कुत्ते रखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा माल आ जाता है औरतें बेपर्दा हो जाती हैं, थोड़ा सा माल आ जाता है नमाजों से, दीन से दूर हो जाते हैं। ये मालदार होने की निशानी नहीं है, बेदीन होने की निशानी है। मालदार बंदा जो है वो हर हालत में अल्लाह का फरमाबरदार रहता है। तो ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने साबित किया। तो बाहर क्या अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो प्यारे पैगम्बर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जो मोहब्बत अता फरमाई, और बल्कि एक बंदा आया, उसका जनाजा आया तो आप अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया। क्यों? इसलिए कि ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। तो इसलिए उस्मान का जो है वो कह लें बुग़्ज़
یہ آپ علیہ السلام کا ہی بغض ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ تیسرے خلیفہ ہیں، آپ علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، آپ علیہ السلام پر جان مال وارنے والے ہیں، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، ان لکل نبی رفیقا و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ تو بے شمار فضائل ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور آپ کی بھی جو شہادت ہے وہ ایسی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، آپ پر 3 دن پانی بند رہا، 3 دن کھانا بند رہا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت 40 دن آپ پر کھانا پانی بند رہا، آپ کو بند رکھا گیا، آپ کو معصور رکھا گیا، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے وہ آگے سے ریٹیلیٹ کر سکتے تھے، آپ جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ قمیص خلافت کی پہنائی جائے گی، لوگ اتارنا چاہیں گے، آپ نے اتارنا ہی نہیں، اور آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، آپ معصور رہے۔ ظالموں نے، بلوائیوں نے آپ کو 40 دن تک آپ کے اسی بیر روما کے پانی سے آپ کو ترسائے رکھا جو آپ نے خود مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ بالآخر جمعے کے روز روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، 35 ہجری میں، سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا، اور عثمان غنی جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے، آپ کے حیا کی وجہ سے، آپ کے جو ہے وہ نبی سے محبت کی وجہ سے آج بھی عثمان غنی کا نام زندہ ہے، اور آج بھی عثمان غنی کا نام لیتے ہوئے ہماری جو ہے وہ سر آنکھوں پر، ہم اپنے جو ہے وہ ادب کی وجہ سے ان کا نام اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔